तो नालियां वगैरह भी ऐसे ही है, सब टूट रही है, रोड का काम ठीक नहीं है। उतना का उतना ही है रोड जितना पहले था वैसे ही चल रहा है, रोड तो नहीं रहेगा पर भाई नहीं। ठीक। हाँ वो ही है, 7.5 मीटर ही है, NH है। सर आपके कहने अनुसार ये सर एनएच है, सर लगता है कि एनएच बनाई है? ऐसे नहीं लग रहा है NH की, अभी काम ठीक नहीं है, अधूरा ही है सारा काम। रोड क्या है सर, बहुत खराब है उसकी, खड्डे पड़े हुए हैं, निकलना मुश्किल होता है, पानी भरा हुआ है, क्या करना। सही काम कई सालों से चला हुआ है, तो अभी तो ऐसे ही है समझो, सर ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। बेकार है जी सब। अभी आप ऊपर जाके देख लो, आप निकल नहीं सकते वहाँ से, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है जी, और नुकसान हो जा रहा है घरों का। यहाँ पे कोई नज़र नहीं आएगा आपको ऊपर तक, कोई मिस्त्री, कोई इनका रोड वाला, ना कोई इंजीनियर, ना कोई कुछ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं कर रहे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लगा रखी है इन्होंने मशीनें, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये कहाँ तक बना है? वो हमीरपुर से लेके धर्मपुर तक सर, हमीरपुर से धर्मपुर तक कुछ नहीं बना जी, सही कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो पहले वाला रोड ठीक था, पुराना जो, कम से कम कुछ गिरता उड़ता तो नहीं था इधर उधर, आराम से ट्रैफिक चलता रहता था वहाँ से। सूरराम कोट, सूरराम कोट। सब तय की ये जो रोड बन रहा है, रोड सही है आपके कहने के अनुसार की नहीं है? ये नहीं है सही जी, ना चढ़ाइयां मारी ना कुछ नहीं, और बस ऐसे ये अभी जो इसमें डला हुआ है डामर, ये भी उखड़ गया है, देखो ये सारा। और उधर से रोड से पत्थर उड़ा, और इधर दुकान के साथ लगा, इधर 2 आदमी बैठे थे, मर जाना था उन्होंने अगर ये होता तो। वो अच्छा ही नहीं है रोड, तो ये मोड़ ही मोड़ है, सारा पानी जो है वो रोड में जा रहा है। ये देखो आप आगे जाकर आप अपना स्कूटर नहीं कर सकते हैं क्रॉस। तो ये तो घोटाले का तो गवर्नमेंट को होना चाहिए ना जी पता, जो जिम्मेवार आदमी है। हमें क्या पता है घोटाला है क्या है, बना हुआ था पहले, इधर इधर उतना का उतना ही है, इधर जो है कोर्ट में, तो क्या फायदा है उस रोड बनने का। नहीं है NH, इतना पहले ही था, ये NH कोई नहीं है। इन्होंने नालियों से और क्लोज कर दिया रोड, और जो जगह लेनी थी वो ली नहीं, बस ऐसे ही करते गए आगे आगे को। हमारी तो MLA से भी बात हुई भाई ये रोड ठीक नहीं है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, बोला ठीक। हमारा तो रणजीत साहब है, कैप्टन है, तो उन्होंने क्या और बोला आपको इस बारे में? बोला ठीक है अभी हम देख रहे हैं, बस ठीक है। और अनुराग हमारा MP है, और राणा जी हैं, वो तो भाई चलो आजकल है नहीं, तो ये बात है। सबको रिपोर्टें दी, इधर बुरा हाल है, दूर से हम अपना सामान नहीं रख सकते थे, कुछ नहीं सही नहीं हुआ जी, नहीं हुआ सही। अब खा गए तो पैसा तो खा गए, अब भाग जा रहे लोगों के, खा लिए दुकानों के। इधर 1 लाख रुपया देना, इधर जो है दुकान 10-20 हजार मेरा देना, चले गए वो छोड़कर, बोला हमें ठेकेदारों ने नहीं दिए पैसे, तो क्या करना है। आता जी नाम अशोक कुमार है, और इस जगह का नाम है कोट। पिछले 2.5-3 सालों से ये काम चला हुआ है। ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, बीच में आधा छोड़ के आधी जगह आगे करते हैं आसानी का काम। जहाँ जहाँ कठिनाई आती है इनको, वहाँ ये काम नहीं करते। अब ये जितनी भी इन्होंने रोड के किनारे ये नालियां बनाई हुई हैं, इनमें किसी नाली में पानी नहीं जाता है, सारा पानी सड़क पे बह रहा है और सड़क टूट रही है। क्या फायदा, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये। मैं पिछले 3 वर्षों से देख रहा हूँ, मेरा डेली अप डाउन है। आज मैंने टोनी देवी जाना था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है टोनी देवी जाने की, क्योंकि टोनी देवी में भी अपनी द्रोगन से आगे आप नहीं जा सकते, मतलब गाड़ी में या 2 व्हीलर में तो मतलब नहीं बनता है जाने का। 4 व्हील वाले भी बड़ी जबरदस्ती मुश्किल से जा रहे हैं। तो इस कंपनी को, या ये तो इनका ठेका चेंज करके किसी दूसरी अच्छी कंपनी को दिया जाए, या फिर इनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि ये इस काम को वो रेगुलर करें, लगातार करें। जैसे भी समय अभी अच्छा मौसम खुल गया है, तो मौसम खुलने के साथ ही, और इनका मटेरियल पे भी थोड़ा सा हमें शंका है कि ये जो डंगे लगा रहे हैं सड़क के किनारे, वो 9 इंच या 10 इंच होते हैं, और यहाँ पे ये 10 इंच और 9 इंच के डंगे नहीं है कामयाब, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ी एरिया है ये, तो पहाड़ों में तो थोड़ा
मोटी सतह वाले डंगे लगाने चाहिए और अच्छे मटेरियल और अच्छी रेसो वाला सीमेंट डाल के काम करना चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी अगर ये काम करती तो मैं मतलब मेरी सोच है कि ये उनसे अच्छा काम करती, क्योंकि लोकल के ठेकेदार होते हैं और लोकल का डिपार्टमेंट है, उनका डेली डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनका भी इन रोडों पे आना जाना रहता है। तो उनको हम लोग यहाँ पूछ भी सकते हैं कि भैया ये रोड खराब हो गया, ये काम अच्छा नहीं हुआ आपका। तो अभी इनको हमने पूछना कहाँ है, ये इनका पता ही नहीं है इनका कहाँ पे इनका ठिकाना है, कहाँ किसके अंडर आते हैं ये, और किससे हमने कोई बात करनी हो, किसी अफसर से बात करनी हो, किसी के बारे में पूछना हो। अभी पीछे हमें गर्मी में इतनी परेशानी हुई, यहाँ पे धूल उड़ती थी इस रोड पे बुरी तरह, तो पानी का वो टैंकर आते थे, वो टैंकर बदनी जैसे जरूरत यहाँ पे यार टैंकर ले जाएंगे 2 किलोमीटर आगे, वहां फेंकेंगे बिना उससे, जहाँ किसी बंदे की कोई जान पहचान नहीं है या कोई सड़क वाले को हमने कोई वो जो लेबर काम करती है उसको कोई हमने यहाँ मतलब बैठ के कोई उसके साथ बातचीत करेंगे प्यार से तो वो हमारी बात सुनता है। वो भी सुनता कहाँ है, वो भी गाड़ी ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी फेंकेगा और फिर आगे चला जाएगा। चलो अब तो बरसात होगी, 2.5 महीने हो गए बरसात को चले हुए, अब तो धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन रोड की इतनी हालत खराब है कि भाई हमारी हिम्मत नहीं होती है जाने की। इसका प्रॉपर वे से सर्वे जो जैसे सर्वे हुआ वैसे इसकी डिमार्केशन करा के जो है उस रोड को चौड़ा किया जाए। कई जगह तो रोड जो है वो कंजस्टेड है, कई जगह मतलब उन्होंने ऐसे खोद दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारा विभाग से ये निवेदन है या ठेकेदार से ये निवेदन है कि इसको प्रॉपर वे से जितनी जितनी जगह अक्वायर की गई है उतनी उतनी जगह को लिया जाए ताकि लोगों को इसकी असुविधा ना हो। और सड़क पर जो खड्डे पड़े हुए हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट का ज़्यादा संभावना बन रही है, क्योंकि खड्डे पड़ने से आम पब्लिक के लिए भी चलने में मुश्किल हो रही है। अतः इसकी इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। इस बाजार की रोड की वजह से हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि लोग इसमें आना नहीं चाहते हैं। लोग गाड़ियां जो हैं वो खोले खाती हुई जा रही हैं। गाड़ियां अगर लोग आएंगे तो बाजार की हालत सुधरेगी, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो बाजार की हालत नहीं सुधर सकती है। ये बिल्कुल नहीं है सीधा, कोई सीधा नहीं है, जहाँ से मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, कोई लाइनमेंट नहीं है। इस खड्डों की भरपाई होनी चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, इस बारे में कोई चलने फिरने में असुविधा ना हो। केंद्रीय मंत्री से मांग है कि इनको ठेकेदार को जरा सीधा किया जाए ताकि ठेकेदार प्रॉपर वे से काम करे। अगर पीडब्ल्यूडी के पास होता तो काम प्रॉपर होना था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो अपना हिसाब से करती है। यहाँ के लोकल ठेकेदार होते हैं, लोकल काम होते हैं, वो उनको पता है कहाँ से सड़क चौड़ी होनी है, कहाँ से डंगा लगना है, कैसे डंगा लगना है, कैसे टिकना है। वो इनको डंगा लगाने का पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-1 फुट डंगा की बुनियाद ली है जो कि कभी भी गिर सकती है। ऐसा है आए दिन रोज ये जो बाइक और स्कूटर वाले बेचारे गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और NH वालों ने तो ऐसा समझो भी हमारा तो बिल्कुल हालात खराब कर दिए हैं। जो रोड इन्होंने थोड़ा टायरिंग की थी वो टायरिंग सारी खत्म हो चुकी है, और जो पानी है वो सीधा सड़क में बह रहा है। और बिल्कुल हालात ऐसे हैं हमारी टोनी देवी मार्केट के कि यहाँ पूरा नाला बना हुआ है। ये आप ऊल चौक से लगाकर अपने द्रकोटी तक देखो, पूरा नाले बने हुए हैं, और आम आदमी का तो यहाँ चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, और अब ऐसा है कि NH वाले जो हैं वो इसको दुरुस्त करें, तरीके को सही तरीका अडॉप्ट करें, और पानी जो कम से कम जो नालियां बनाई हैं उनमें तो जाए। पानी कोई नालियों में नहीं जाता है, पानी सीधा रोड पे जाता है। तो ये तो नुकसान ही हो रहा है हमारा तो हालात खराब है, बिल्कुल बुरा हाल कर दिया मैंने। सर साथ में ऐसा है, जब स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक की हमारे साथ मीटिंग हुई थी टोनी जी मंदिर में, तो उन्होंने एक्सेप्ट की थी ये चीज कि पार्किंग के लिए आपको हम स्थान देंगे। और हमने यहाँ बिल्कुल ये पीडब्ल्यूडी के साथ लगते नाले में उनको मैंने बोला था कि इनको इसको चैनलाइज करो और यहाँ जो पार्किंग का स्थान बनाया जाए। इन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया है, लेकिन ये जो बारिश चली थी इसमें वो क्रेट वायर लगे थे लगाने और बड़े डंगे वो बह गए हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं ये। अगर पार्किंग बन जाए तो सड़कों के ऊपर गाड़ी कोई भी खड़ी नहीं होगी। अब ग्राहकों की मजबूरी और दुकानदारों की मजबूरी है कि रोड की साइड ही पार्किंग करनी पड़ रही है। अब क्या करें, ऐसा है 4 साल तो हो ही गए हैं। अब हम कोशिश करेंगे और NH वालों को भी यही कहेंगे कि 2-3 महीने में अगर इसको कर देते हैं, ठीक कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो रोजी रोटी के ऊपर
इन्होंने डाका डाला है और हालात खराब कर दिए हैं। सर पीडब्ल्यूडी के पास होता तो शायद ये रोड की इतनी पोजीशन खराब नहीं होती। ये ठेकेदारों के माध्यम से ये काम हो रहा है। पहले ये चला था, सूर्य कंपनी कर रही थी। अब सुनने में आया कि जो गावर कंपनी है वो उन्होंने अंडरटेक किया, पर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ मशीनरी कोई नजर नहीं आती है। एक दो स्पॉट है हमारे, एक बारी मंदिर है, एक नीचे द्रकोटी में है, वहां हमें बड़ी पोक लाइनें जो खड़ी हैं वो नजर आती हैं, बाकी तो फिनिश है प्रोग्राम, कोई नजर नहीं आता है। एनएच के बारे में सर ऐसा है भाई, पहले जो कंपनी काम कर रही थी ना जी, उसने जो है वो आधा काम छोड़ दिया और लोग बहुत परेशान हैं। दुकानों और मकानों में जो है वो पानी एंटर हो रहा है और पानी की जो है सुचारू रूप से कहीं भी निकासी नहीं है। और यहाँ पर जो है कहने के बावजूद भी ये लोग सुनाई नहीं करते हैं। कभी जैसे पहले किसी और कंपनी के पास काम था, फिर उसके बाद किसी और के पास आ गया, तो यहाँ पर जो है वो व्यापार भी यहाँ मतलब आप माने तो ठप ही है, क्योंकि रोड की वजह से बहुत सी परेशानी है यहाँ पर। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो रोड के बारे में ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रशासन सुनाई कर रहा है, ना कोई और कोई आने जाने वाला सुनाई कर रहा है। नहीं खैर पीडब्ल्यूडी वाले के पास होता तो चलो सही भी होता, लेकिन ऐसा है भाई जितना होता वो सही तरीके से होता। इन लोगों ने यहाँ पर अब आप दिखाइए भाई, यहाँ पर कोल्लू सिटी में जो है मशीनें लगी हुई है, उसके बाद दरकोटी में मशीनें लगी हुई है, बीच में जो गैप है उसमें कोई रख रखाव कुछ भी नहीं है। ये अभी आपसे थोड़ी सी देर आधा घंटा पहले यहाँ पर एक मशीन आई हुई जिसने कि पानी की निकासी निकाली है। बाकी जो है ये यहाँ पर पानी भी पीछे खड़ा था काफ़ी दिन से, जितने दिन बारिश रही उतने दिन पानी जो है यहाँ पर डंप लगा हुआ था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है भाई चलो काम तो करने से ही होगा, उसमें नुकसान भी होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा है भाई समय की नज़ाकत को देखते हुए थोड़ा बाजार में तो इन लोगों को चाहिए, बाजार में तो सुचारू रूप से जो है वो यातायात भी चलाए और रोड को भी कंप्लीट करे। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको काम दिया है तो उन्होंने कोई सोच समझ के दिया होगा सर। जो करेगा, अगर कोई यहाँ भी आएगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट कराएगी तो वो भी बड़े तरीके से कराएगी, लेकिन होना चाहिए सर। चौथा साल चल पड़ा, हम ये नहीं बोल रहे हम भाई हाँ ये काम जानते नहीं है, करते नहीं है, ये नहीं करते हैं, लेकिन ये है भाई ये जो है गैपों में काम करना और इसको पब्लिक को परेशानी देना, ये तो कहीं की इंसानियत नहीं है। टौणी देवी बाजार बिल्कुल खड्ड में तब्दील हो चुका है और टौणी देवी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर 3 जगह ठहराव है। एक पारुल चौक में बसें खड़ी होती है, मंदिर के पास यहाँ पर आवाजाही रहती है, नीचे हॉस्पिटल चौक में आवाजाही रहती है, और यहीं पर हालात बहुत ख़राब है। जब यहाँ पर अब देखना अभी बारिश है नहीं तो अभी चिकड़ की है, और अब जब ये होगा तो यहाँ पर धूल से जो है बैठा नहीं जाएगा, दुकानदारों को इतनी परेशानी, डबल मार पड़ रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई अगर काम लिया है तो इसको जो है सुचारू रूप से करे, ताकि आने जाने वाला लोगों को और स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। नहीं हो रहा है, टाइम से काम नहीं हो रहा है, इतना अरसा हो गया काम हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, हम ड्राइवर लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब देखिए जाके 2-3 वो लेके क्या ना कोल्लू सिद्ध से लेके और दुर्कोटी तक इसका तो बुरा ही हाल है सर। इसमें सही बात या हमें तो ये नहीं पता लगा, हमने तो बड़े बड़े नेशनल में मैं दिल्ली डीटीसी का ड्राइवर हूँ, हमने तो रोड बहुत देखे हैं, हजारों किलोमीटर गाड़ियाँ चलाई हैं, पर ऐसा काम नहीं देखा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा काम। जितने इतना स्लो और इतना डैमेज गवर्नमेंट का कंपनी का सारा नुकसान हो रहा है ना, ऐसा काम नहीं हमने कहीं देखा। नहीं सर रोड जो है ना, रोड तो गवर्नमेंट ही बनाएगी जहाँ से सरबा हो रहा है, पर ये काम ठीक नहीं हो रहा है, जो भी है ना काम ठीक नहीं है, ऐसे तो कभी कहीं भी नहीं देखा मैंने। सर NH अब बना रहे हैं, अब बनने के बाद ही पता लगेगा ना, पहले क्या पता लगेगा NH है या जो भी है। सर हमें तो पता था, बाहर चलते थे हम, दिल्ली वगैरह में चलते थे ना, तो जो ये जो नेशनल हाईवे जितने बने हैं उसमें कहते थे कि 500 मीटर का जो है ना वो सीधा दायरा होना चाहिए, तो यहाँ तो 100 मीटर के आगे सड़कें नहीं दिखाई देती है। और इससे सर इससे तो पहले रोड सही था, जो कभी बंद ही नहीं हुआ जिंदगी में बंद नहीं हुआ, ये रोड ऐसा बढ़िया रोड था और लोगों के पूरा हिमाचल बंद हो जाता था, ये रोड बंद नहीं होता था। ये सारी सर रोड की प्रॉब्लम है हमें, ये 3 साल से काम चल रहा है, अब चौथा भी चल पड़ा, लेकिन हम बहुत परेशान हैं सर। हमारे मकानों में अंदर पानी जा रहा है, सारी बर्बादी लेंटर से ऊपर से पानी निकलता है
सर कहीं भी रोड पूरा नहीं है, बहुत बुरा हाल है रोड का। और अपना अपना मतलब जिसका अपना सिक्का चल रहा है अपना अपना सिक्का चला रहे हैं सभी। सर नाली जो बनी है बेकार नालियां बनी है, ना तो कोई पानी जाता है ना कुछ जाता है। ये जो 2 महीने हो गए यहाँ पे नाली ठेके के मुहरे इन्होंने खुदी हुई है, लेकिन अभी तक नहीं इन्होंने कंप्लीट की है। हमारे से कुछ भी नहीं कहते, आता ही नहीं कोई भी, कोई बंदा ही नहीं आता यहाँ। 3 साल से हो रहा है, ऐसा ही है, धांधली है। रोड वाले रोड को अच्छी तरह नहीं बना रहे हैं और ये पानी देखो है नीचे का, सारे हमारे खेत बर्बाद हो गए नीचे। बार बार वगैरह करते हैं लेकिन फिर भी ये बोलते हैं करेंगे करेंगे, कब करेंगे वो समझ रहे। एक तो बरसात का मौसम है, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सुनते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। खाड़ की सर अभी बरसात की मेहरबानी से है, लेकिन अभी बोलते हैं करते हैं, अगले महीने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अभी इनका ही जाने का अपना काम है। जब तक सर इसकी ड्रेन नहीं बढ़ेगी दोनों तरफ तब तक पानी की समस्या नहीं हल होगी। ये ड्रेन बनानी है थोड़ी सी, 200 मीटर बनी हुई, 100 मीटर ड्रेन बची हुई, इसको कंप्लीट कर नहीं रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाए तो रोड जो अब खड बनने से बच जाएगा। सही तो कहाँ है, 9-8 मीटर भी नहीं बन रहा है, कागजों में तो 13 मीटर है, लेकिन इन ग्राउंड जो है धरातल पे 8 या 9 मीटर से ऊपर नहीं है जी। धांधली हुआ सर, ये एक्चुअली उन्होंने जो जगह एक्वायर्ड की थी वो पूरी नहीं ली। जहाँ इनकी जो मतलब पैमाइश है उस पैमाइश के हिसाब से काम नहीं किया। ये लोग इनकी बहुत बड़ी गलती है। जब इन्होंने पैसे दे रखे थे पार्टियों को तो इनको चाहिए था कि इन टाइमली जो था वो काम करना चाहिए था और पूरा लेना चाहिए सर्वे के आधार पे। तो अभी देखते हो क्या करते हैं। अभी बोलते हैं गावर कंपनियां टेक ओवर कर रही है इसको, अगले महीने से देखते हैं क्या करते हैं। चलो वो अगर सूर्य करना चाहती सूर्य करे, लेकिन इसको मतलब सही ढंग से करे ना। अब इसका देखो पानी की कितनी दिक्कत है। मेन तो हमारे पानी की समस्या, पूरे खेत बह गए हमारे। पता नहीं सर, तो इनके कागज जाने और ये जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वहाँ तो नाली नूलियाँ बनाई उन्होंने, बाकी तो पहले का काम हुआ था ऑलरेडी। तो इसके ऊपर जो काम हो रहा है वो ही नहीं हो रहा है। तो पीछे वाला क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो सर देखो ना, तो कोर्ट से शुरू किया, पीछे का पैसा कहाँ गया है तो हमें भी नहीं मालूम है। तो कंपनी जाने या जिन्होंने टेंडरिंग कर रखी है वो जाने कि पैसा कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट से आगे जो काम शुरू हुआ वो तो अब तो 18 घंटे को फिर भी ठीक हुआ है। आगे तो बहुत बुरा हाल है, गाड़ियाँ रोज किसी न किसी की गाड़ी टूट रही है, हर बंदा परेशान है। आज आपको रहा मैं कोई ड्राइवर मिला उसने क्योंकि रोड बन रहा है क्या बन रहा है। हाँ जी, यहाँ बिल्कुल खराब है, पब्लिक तंग है, कोई सिस्टमेटिकली काम नहीं होता। ना तो सरकार कोई किसी तरीके का काम करवा रहे है, ना कंपनी काम कर रही है। जो पब्लिक बिल्कुल हरास हो रही है यहाँ। जिसके मकान में पानी घुस रहा है, जिसके मकान सड़क में जाना आना मकान वालों को बार बार रिक्वेस्ट करने बाद 1033 नंबर है इनका नेशनल हाईवे वालों का, 10 बार कंप्लेंट कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। करते कहते हो रहा है, होने से मतलब नहीं होता। मौके को अफसर नहीं आता, ना कोई देखता है कि कंपनी क्या कर रही है। इनका मिली भक्ति है, पूरे इंडिया का पैसा खा रहे हैं, हिंदुस्तानी का पैसा लूट रहे हैं और अपने घर में बैठे हुए हैं। पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचते। अब 2-2 साल से काम चला हुआ सड़कों का, कौन इसका जिम्मेवार है। पैसा गवर्नमेंट का लूट रहे हैं और घर में बैठकर खुद खा रहे हैं। इनके घरों की CBI के थ्रू इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने क्या काम कराया, किसने पैसा खाया, कहाँ क्या पैसा गया गवर्नमेंट का। ये पूरी स्थिति सही होनी चाहिए। और टोनी देवी हॉस्पिटल चौक के बिल्कुल अधूरा काम है, बिरकोटी से लेकर बारी तक पूरा इनकम्प्लीट है काम। यहाँ कोई स्थिति सही नहीं है, ना वो काम ठीक हुआ, जो किया वो भी ठीक नहीं हुआ। जो इनका पैरामीटर है उसके आधार पे वो काम नहीं हुए हैं जो किए गए। इसका मतलब इसके लिए जिम्मेवार है जो सरकार का नुमाइंदे काम करवा रहे हैं वो, और कंपनी, दोनों पार्टियां इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो बिल्कुल बना हुआ खड बना क्या, लोगों को कई घर गिरने वाले हैं पानी की वजह से। कोई नाली नहीं तरीके की, ना कोई सिस्टम तरीके का, ना जो आज 1 महीना पहले टायरिंग हुई वो उखड़ गई सारी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार के जो अफसर बैठे हैं वो किस क्या का देखते हैं? क्या उसको गुणवत्ता को चेक करते हैं? क्या काम सही हो रहा है गलत हो रहा है? मैं इस बात है, चाहे नेशनल हाईवे है, एक ही पार्टी है सब। कोई किसी के सरकार के आधार पे कोई काम सही नहीं होता। मैंने सरकारी नौकरी की है, क्या सरकार कौन को पूछने वाला है? कोई 1100 पे कंप्लेंट करते हैं, 1333 पे कंप्लेंट है, कोई सुनवाई नहीं होती। कहते ये रिपोर्ट दे दी गई है, 15 दिन का टाइम है दिया हुआ, 15 दिन के बाद काम करेंगे तो सही जो स्थिति सिद्ध रहेगी। PWD भी वही है,
NH भी वही है, एक ही महकमा है। खाने वाले बहुत हैं, कमाने वाले कम हैं।